नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशीष रांगे आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू कमांडो डिफेंस एकेडमी जयपुर में स्वागत करता हूं। में साथियों जिस चीज का आपको इंतजार था यानी कि एसएससी जीडी 2023 का रिजल्ट का साथियों आपको इंतजार था, तो वो वैकेंसी का रिजल्ट साथियों आउट हो चुका है। आप सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके परीक्षा दी थी, तो आज साथियों उसका रिजल्ट आउट हो चुका है, उसकी कट ऑफ आपके सामने आ चुकी है ऑफिशियली तौर पर। तो साथियों मैं आपको सभी राज्यों की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। मैं दिखाऊंगा कि आंध्र प्रदेश की कट ऑफ क्या गई है जनरल, ओबीसी, एससी एसटी वगैरह के लिए। उसके अलावा साथियों असम की और तीनों एरिया के बारे में भी बताऊंगा कि बॉर्डर एरिया की कितनी गई है, नक्सल एरिया की कितनी गई है और जनरल एरिया की कितनी गई है, और ईडब्ल्यूएस, ओबी, एससी एसटी और जनरल के बारे में भी बताऊंगा। तो कुल मिला के साथियों आप देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने नंबर रहे और आपका साथियों सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। चलिए, तो कुल मिला के साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कट ऑफ डिटेल ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज फॉर पीएसटी पीटी। ठीक है, यानी कि ये कुल मिला के कट ऑफ जो है अभी ये फीमेल की है साथियों। ठीक है, इसके नीचे मेल की साथियों कट ऑफ होगी। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए जैसे कि आंध्र प्रदेश में जनरल एरिया की अगर बात करें, और अगर कोई बंदा जनरल एरिया से है आंध्र प्रदेश में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई है साथियों? 77 नंबर, यानी कि 160 में से अगर उसने 77 नंबर पाए हैं तो उसका नाम आ गया है। ठीक है ना। चलिए, उसी प्रकार अगर बात करें साथियों, मान लीजिए आंध्र प्रदेश का है और कोई जनरल एरिया का है और ओबीसी उसकी कैटेगरी है, तो साथियों उसका कट ऑफ जो गई है वो 91 नंबर पर गई है। इसी प्रकार आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहां पर अगर बात करें अभी आपके राज्य का भी नंबर आएगा। देखिए, मान लीजिए कोई आंध्र प्रदेश के नक्सल एरिया का है और उसकी साथियों कैटेगरी है ओबीसी, तो उसका सिलेक्शन जो हुआ है वो 85 नंबर पर हुआ है। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर साथियों असम की बात करते हैं, मान लीजिए जैसे कि जनरल एरिया का असम का कोई बंदा है और वो एसटी से है, एसटी कैटेगरी उसकी है, तो उसका 63 नंबर पर साथियों सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर साथियों बिहार की बात करते हैं, बिहार की कट ऑफ देखिए, सभी राज्यों की कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए कोई बिहार का, देखिए मैं आपको कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ कैसे देखी जाती है वो भी आपको दिखा रहा सिखा रहा हूं या दिखा रहा हूं, कुछ भी कह लो। देखिए, अगर बात करें साथियों लगभग वैकेंसी आपकी कितनी थी? 46,000 आपकी वैकेंसी थी। कितने गुना कैंडिडेट लिए गए हैं? तो लगभग लगभग साथियों इसके 7 गुना कैंडिडेट लिए गए हैं। ठीक है ना। यानी कि 46,000 का लगभग अगर 7 गुना करते हैं तो लगभग कितना? 3.5 लाख के आसपास। ठीक है, 3.5 लाख के आसपास साथियों आपका बैठता है। तो कुल मिला के साथियों अभी भी 3.5 लाख हैं और इसमें से 46,000 कैंडिडेट निकलेंगे, तो आपका नाम आएगा साथियों नहीं आएगा, एक बार देख लीजिए अपनी कट ऑफ के बारे में। देखिए, अगर कोई छत्तीसगढ़ का है और जनरल एरिया से है, ओबीसी का है, तो उसकी कट ऑफ 122 नंबर पर रही है। साथियों किसी किसी स्टेट की कट ऑफ आसमान छूली है, मतलब ये समझ लीजिए 153 नंबर, 160 में से 153 नंबर भी कट ऑफ गई है। ठीक है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, दिल्ली के अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए दिल्ली में कोई जनरल एरिया और एससी का कोई बंदा है तो उसकी 130 पर कट ऑफ लगी है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, मान लीजिए जनरल एरिया का है या कोई मान लीजिए बॉर्डर एरिया का है और अनरिजर्व उसकी कैटेगरी है, तो 50 नंबर पर उसका साथियों सिलेक्शन हो गया है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर बात करते हैं यहां पर साथियों जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, तो जम्मू कश्मीर की यूआर का अगर है बॉर्डर एरिया का, तो 79 पर साथियों उसका सिलेक्शन हो गया है। उसी प्रकार उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों यहां पर मध्य प्रदेश की, देखिए मध्य प्रदेश में जनरल एरिया का कोई है अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो 136 नंबर पर साथियों उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है ना। महाराष्ट्र की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, अगर महाराष्ट्र का कोई बंदा है और नक्सल एरिया का है और ईडब्ल्यूएस का है, तो उसका 89, क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन ये तो नंबर है। ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपके 80 थे और एक क्वेश्चन जो था वो 2 नंबर का था, यानी कि 160 में से ये साथियों नंबर आपको जो है ना वो दिखाए जा रहे हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ओडिशा की, तो ओडिशा में मान लीजिए कोई नक्सल एरिया का था और ईडब्ल्यूएस का था, तो उसका 40 नंबर पर ही साथियों क्या हो चुका है? सिलेक्शन हो चुका है। चलिए, राजस्थान की अगर साथियों यहां पर हम लोग बात करें, मान लीजिए राजस्थान में मान लीजिए कोई बॉर्डर एरिया का है और ओबीसी उसकी कैटेगरी है, तो उसका 115 नंबर पर क्या हुआ है साथियों? 115 नंबर पर उसका सिलेक्शन हुआ है। मान लीजिए राजस्थान का अगर कोई जनरल एरिया का है, ठीक है ना, जनरल एरिया का और एससी कैटेगरी है, तो साथियों ये अगर बात करें तो 119 नंबर पर साथियों उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है।
अभी उत्तर प्रदेश का भी दिखाऊंगा, सभी का दिखाऊंगा। तेलंगाना की अगर बात करें, ठीक है, मान लीजिए बॉर्डर एरिया का कोई है त्रिपुरा में, या मैं कह लूँ जनरल एरिया का कोई तेलंगाना में है और एससी कैटेगरी का है, तो 67 पर उसका साथियों सिलेक्शन हो चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें साथियों, तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। देखिए कि उत्तर प्रदेश का मान लीजिए जनरल एरिया का है वो, ठीक है ना, और ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन था वो, तो 72 नंबर पर उसका सिलेक्शन हो गया है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें 134 नंबर पर, ओबीसी की बात करें तो 136 नंबर पर, और एससी की बात करें तो 127 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, और एसटी की अगर बात करें 117 नंबर की कट ऑफ गई है। अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी गई है? 136 पर गई है। बॉर्डर एरिया की अगर बात करें, जो उत्तर प्रदेश में बॉर्डर एरियाज हैं, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो मात्र 95 नंबर पर साथियों क्या हो चुका है? सिलेक्शन हो चुका है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बॉर्डर एरिया अगर है कोई ओबीसी से के बिलोंग करता है, तो 111 नंबर पर उसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया एससी की बात करें तो 96 नंबर पर उसका सिलेक्शन हो गया है। उत्तराखंड की साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की अगर बात करें जनरल एरिया का अगर कोई है और वो एससी कैटेगरी का है, तो 108 नंबर पर उसका सिलेक्शन हुआ है। अगर कोई उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है, मान लीजिए बॉर्डर एरिया का है और यूआर का है, तो उसका 93 नंबर पर साथियों क्या हुआ है? सिलेक्शन हुआ है। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल की अगर बात करें, तो नक्सल एरिया का मान लीजिए कोई है और एससी कैटेगरी का है, तो 57 नंबर पर ही उसका सिलेक्शन हो गया। कितनी डाउन गई? तो कहीं कहीं की तो कट ऑफ साथियों बहुत डाउन गई, और कहीं कहीं की कट ऑफ साथियों क्या हुआ? बहुत हाई गई। तो कुल मिला के ये अब आप लोग देख लेंगे मेल कैंडिडेट वाले यहाँ पर देख लेंगे, ये अब मेल का कैटेगरी का है, ठीक है ना, मेल वालों का। ये अभी तक ये फीमेल वालों का था। अगर यहाँ पर बात करते साथियों अंडमान और निकोबार में एरिया मान लीजिए जनरल एरिया का है और कोई यूआर कैटेगरी से है, तो 67 पर उसका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। ये तो आपका आंध्र प्रदेश है, जहां पर आप कहो वहां पर रोक लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें असम का है, मान लीजिए बॉर्डर एरिया का है कोई, तो उसका 68 नंबर पर क्या हो गया है? सिलेक्शन हो गया है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, मान लीजिए बिहार का है और जनरल एरिया का है, एससी का है, तो 105 नंबर पर ही उसका क्या हो गया है साथियों? सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। अगर बिहार की साथियों यहाँ पर बात करें, मान लीजिए बिहार में कोई नक्सल एरिया का है, ओबीसी का है, तो उसकी कट ऑफ कितनी गई है? 119 नंबर पर साथियों उसका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों छत्तीसगढ़ की, तो मान लीजिए छत्तीसगढ़ में कोई जनरल एरिया का है और यूआर है, अनरिजर्व है, तो उसकी 96 नंबर पर साथियों क्या सिलेक्शन हुआ है। चलिए उसी प्रकार अगर दिल्ली की बात करते हैं, यानी कि जनरल एरिया की अगर बात करें, दिल्ली में ईडब्ल्यूएस सेक्शन की अगर बात करें तो 106 नंबर पर, और जो एक्स सर्विसमैन था साथियों उसका 37 नंबर पर ही यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। चलिए उसी प्रकार गुजरात की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, देखिए गुजरात की अगर बात करें जनरल एरिया यूआर 90 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। ये आप लोग देख लेंगे हिमाचल प्रदेश वगैरह, जम्मू कश्मीर का जो भी आपका जहां पर का है, झारखंड का, कर्नाटक का, लद्दाख का आप लोग देख लेंगे, मध्य प्रदेश का यहाँ पर अगर बात करें आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। मेघालय आप लोग देख लेंगे साथियों, ओडिशा की अगर बात करें ओडिशा आप लोग देख लेंगे, पंजाब देख लेंगे, राजस्थान की यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि राजस्थान में मान लीजिए कोई बॉर्डर एरिया का है और एसटी का है, तो मात्र 62 नंबर पर उसका सिलेक्शन हुआ है। राजस्थान में कोई जनरल एरिया का है, ठीक है ना, और यूआर का है, तो 138 नंबर पर उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ये आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में आपको दिखा देता हूं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई बॉर्डर एरिया है या ईडब्ल्यूएस का है मान लीजिए, तो 95 नंबर पर उसका सिलेक्शन हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोई बॉर्डर एरिया और यूआर का है, तो 138 का 108 कट ऑफ गई है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई जनरल एरिया का है और एक्स सर्विसमैन है, तो 32 नंबर पर ही उसका सिलेक्शन हो गया है। तो ये सारी चीजें साथियों यहाँ पर हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कुल मिला के 3.5 लाख अभी अभ्यर्थी लिए गए हैं दौड़ के लिए, ठीक है ना। वैकेंसी आपकी वही 46,000 थी, लगभग 7 गुना लोग लिए गए हैं, यानी कि 7 गुना अगर करोगे 46,000 के, तो वही लगभग 3.5 लाख के आसपास बैठेगा आपका। तो कुल मिला के साथ तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने नंबर साथियों जरूर बता दीजिएगा कि कितने नंबर आपके बन रहे थे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। और अगर आप लोग साथियों तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, अगर एसएससी जीडी 2025 की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको डेली एक क्लास दी जाएगी। उसी एक क्लास में साथियों हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे, जीएस के साथियों 20 क्वेश्चन होंगे, उसी प्रकार मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, और उसी प्रकार साथियों रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे। यानी कि एक ही क्लास में 80 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको साथियों मिल जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। 2023 की वैकेंसी में ही साथियों
हजारों लोगों ने साथियों सिलेक्शन लिया है, बिल्कुल लिया है, क्योंकि साथियों लाखों लोगों ने साथियों पढ़ा था 2000 ये जो अभी आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।